नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690660608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामान्य अध्ययन सीरीज का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग अब तक वो वीडियो ना देखे वो लोग वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट किसकी विशेषताएं हैं? हिमनदी स्थलाकृति, ज्वालामुखी स्थलाकृति, कास्ट स्थलाकृति या नदी स्थलाकृति। तो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो है ये विशेषताएं हैं कास्ट स्थलाकृतियों की। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यह जो है पानी की टपकने से बनता है और हिमखंड की संरचना यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पानी टपकने से बनता है। और यह जो है गुफाओं की प्रमुख जो है विशेषताएं होती हैं और यह जो आपका कास्ट स्थलाकृत होती हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। पुरातत्वविदों ने किस देश के सिनियाह द्वीप पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध चौथी सदी का जो है एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? आपको बताना है यह शहर किस देश में स्थित है। यूके, यूएई, जापान या ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो खोजा गया शहर का नाम है तुआम। तुआम जो शहर है यह यूएई का खोया हुआ जो है शहर है, जो मोतियों के लिए काफी फेमस था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्न में से किन भगवानों को लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपको पढ़ लीजिए। लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जो जाने जाने वाले देवता हैं उनमें आपके यम आते हैं, इंद्र आते हैं, वरुण आते हैं और कुबेर आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। इन्हें लोकपाल या विश्व के संरक्षक रूप में जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों लैंडफिल से अधिकतर निकलती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन या ऑक्सीजन। तो शहरी क्षेत्रों में कचरा क्षेत्रों जो भराव होता है, जो लैंडफिल होता है, उसमें जो अधिकतम गैसें निकलती हैं उनमें जो मात्रा होती है मीथेन की सबसे अधिक होती है। मीथेन गैस वहाँ पर ज़्यादातर निकलती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि धान खेत से कौन सी गैस निकलती है, तो उसका भी उत्तर आपका मीथेन ही होगा। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। सी ऑप्शन इसका सही है, जहां पानी का भराव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? पन बिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या पवन ऊर्जा। तो भारत में विद्युत का जो सबसे बड़ा स्रोत है यह ताप विद्युत संयंत्र है। जैसे कोयला से ताप विद्युत उत्पन्न होती है, पेट्रोल से, तेल से, इन सब से जो है विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है भारत में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो कामाख्या जो मंदिर है आप तो जानते हैं कि आपके असम में स्थित है। यहाँ पर जो है अंबुबाची का मेला आयोजित किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। असम में जो है अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है कामाख्या मंदिर में। ये ऑप्शन इसका सही है। इनमें से कौन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? सी रंगराजन, विजय केलकर, अरविंद पनगड़िया या एनके सिंह। तो अभी हाल ही में जो है 16वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वह अरविंद पनगड़िया जी को बनाए हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। वित्त आयोग का जो गठन राष्ट्रपति करते हैं, इसके लिए हमारे आर्टिकल 280 एक में जो इसका प्रावधान किया गया है और यह जो है 5 साल के लिए बनाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। और भारत का जो पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वर्ष 1991 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसके जो चेयरमैन थे केसी नियोगी जी इसके चेयरमैन थे वित्त आयोग के। और 16वां वित्त आयोग जो बनाया गया है यह 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए जो है अपना कार्य पूर्ण करेगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और वित्त आयोग जो है यह 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ग्रेनाइट, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन। कार्बन के अपर रूपों में हीरा भी आता है, ग्रेफाइट भी आता है और ग्रेफीन भी आता है। ग्रेनाइट जो है ये नहीं आता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कार्बन के जो अपर रूप में जो नहीं आता है, ग्रेनाइट नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में कौन से जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम लोग एनसीआर जानते हैं, उसमें सम्मिलित है? बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के टोटल जो है 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है। उसमें बुलंदशहर भी है, हापुड़ भी है, बागपत भी है, शामली भी है और इसके अलावा जो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, ये टोटल जो है 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। और एनसीआर का टोटल एरिया आप लोग जान लीजिए, 55,083 वर्ग किलोमीटर जो है एनसीआर का टोटल कुल एरिया है। इसमें हरियाणा का क्षेत्र आता है, यूपी का क्षेत्र आता है, राजस्थान का क्षेत्र आता है और दिल्ली का क्षेत्र आता है। इनसे कट के जो है एनसीआर बना है और उत्तर प्रदेश टोटल जो है 8 जिले शामिल हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। सभी जिले जो दिए हैं सभी एनसीआर में आते हैं। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। आनंद मठ बंकिम चटर्जी, इंडियन फिलोसफी राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, इंडियन फिलोसफी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं लिखी है, बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है। बाकी आनंद मठ जो है बंकिम चटर्जी ने लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए हैं, आपको पहचानना किस राज्य की जो है तटरेखा सबसे छोटी है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे मैप बनाया गया है, आप लोग थोड़ा सा मैप जूम कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। आप लोग जानते हैं कि भारत टोटल जो है 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें आपका गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इसके बाद आपका केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल। टोटल जो है भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो तटरेखा वाला राज्य है वह आपका गुजरात है और सबसे छोटी जो तटरेखा वाला है वो गोवा है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश है। 4 राज्य दिए गए हैं, जिनमें जो है सबसे छोटी जो तटरेखा है वह आपके महाराष्ट्र की है। सी ऑप्शन इसका सही है। महाराष्ट्र की तटरेखा जो है टोटल 510 किलोमीटर की है और गुजरात की सबसे बड़ी है, गुजरात की लगभग 1915 किलोमीटर की है और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो गोवा की है, 113 किलोमीटर लगभग है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। कागज निर्माण में कच्चे माल का विरंजक किसके प्रयोग से किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या नाइट्रिक अम्ल। कागज निर्माण में जो कच्चे माल का जो कलर उड़ाया जाता है, जिसे हम लोग सफेद रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो है विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, PDF नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ की होगी। इसकी जो फीस है वो एक्चुअली है 999 की, लेकिन आप जो है ज्ञान सर कोड ये यूज करेंगे आप लोग जो है कूपन कोड, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा और इसकी जो प्राइस हो जाएगी 799 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वह 599 की है, जिसमें आप लोग ज्ञान सर कूपन कोड यूज कर देंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी 479 रुपये हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेकर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। इनमें से किसे पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा चंद्र, द्युति चंद्र, PT उषा या साइनी अब्राहम। पायोली एक्सप्रेस के नाम से जो है हम लोग PT उषा जी को जानते हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है और यह जो है केरल की एक एथलीट है।
केरल की जो है एथलीट हैं पीटी उषा जी। इन्हें हम लोग पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है 164 नंबर वाला। यहाँ पे एक तरफ ऑपरेशन दिए गए हैं और किस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं उसके बारे में दिया गया है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है सहायता के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया था तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है सहायता के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा जो है यह म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने को चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह सऊदी से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। अफगानिस्तान, तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है, यही जो है सही सुमिलित नहीं था। एक वयस्क मानव शरीर की तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार का होता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। मानव शरीर में जो तात्विक संयोजन द्रव्यमान होता है उनमें सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन होता है और फिर आपका नाइट्रोजन होता है। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है और फिर आपका हाइड्रोजन होता है, फिर आपका नाइट्रोजन होता है। यह जो संयोजन होता है एक स्वस्थ मानव शरीर में। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सी एक जो है गंगा की सहायक नदी नहीं। 4 नदियां दी गई हैं, सोन, महानंदा, तीस्ता और शारदा। तो गंगा के जो सहायक नदियों में सोन भी आती है, महानंदा भी आती है, शारदा भी आती है, तीस्ता नहीं आती। तीस्ता जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को गैसीय ग्रह, गैस प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वे मुख्यतः जो है हल्की बर्फ, द्रव और गैस से बने होते हैं। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। गैसीय ग्रह जो कहा जाता है उनमें आपका बृहस्पति आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है और शनि आता है। इन सभी ग्रहों को जो है गैसीय ग्रह, गैस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मुख्यतः हल्की बर्फ, द्रव और गैस से बने होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। 18वीं शताब्दी के संदर्भ में जो है दस्तक क्या था। कृषि कर था, भूमि दस्तावेज था, व्यापारिक व्यवसाय परमिट था या वस्त्रों पर कर था। दस्तक जो था वह 18वीं शताब्दी में व्यवसाय परमिट था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यह एक परमिट था जिसमें जो है यूरोपीय व्यापारियों को छूट दी गई थी। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2024 के अनुसार जो है 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है। 110वां, 120वां, 150वां या 176वां। यह जो है येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय के सहायता से जो है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI जारी की गई थी। इसमें जो है भारत 180 देशों में भारत का काफी खराब रैंकिंग रही है और केवल 4 देश ऐसे थे जिनसे भारत ऊपर था, अर्थात भारत की जो रैंकिंग थी वह 176वां जो है भारत की रैंकिंग रही है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत से नीचे केवल म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और वियतनाम थे। भारत काफी खराब रैंकिंग रही है और इसमें जो है एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है, फिर इसके बाद आपका लग्जमबर्ग रहा और इसके बाद आपका जर्मनी रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। डी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर एक तरफ दिवस दिया गया, दूसरी तरफ जो है डे दिया गया है। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2 फरवरी, विश्व पर्यटन दिवस 27 अगस्त, विश्व युवा दिवस 12 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व वेटलैंड दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है यह 27 अगस्त को नहीं मनाया जाता है बल्कि यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। थाईलैंड, जापान, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो भारत जो है हाल ही में ई-मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने वाला है बांग्लादेश के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। सू नहर द्वारा किसे जोड़ा जाता है। सू नहर जो है किसे जोड़ती है। सुपीरियर और मिशिगन झील को, सुपीरियर और ह्यूरोन या ओंटारियो, या ह्यूरोन और एरी को। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी
सुपीरियर और हिरोन झील को जो है सुनहर जोड़ती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की दर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड पहल जो है किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या पंजाब? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरू की थी और इसी पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड जो पहल शुरू की गई है यह भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है? बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, लकी दरवाजा या दिल्ली गेट? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रूमी दरवाजा से जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक से जो है जुड़वा मछली का प्राचीन अंगीकार किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के कितने मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? 100 मिलियन डॉलर, 170 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर या 220 मिलियन डॉलर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 170 मिलियन डॉलर जो है एशियाई विकास बैंक ने भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए ऋण की मंजूरी दी है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी वह 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। फिलीपींस में जो है इसका मुख्यालय है। बी ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों के टोटल 25 प्रश्न में कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। आप लोग कभी भी वीडियो देखा करिए तो आप लोग 1 से लेकर 25 तक की नंबरिंग कर लिया करिए। इसके बाद आप अपना आंसर लिख लिया करिए। इसके बाद मेरे आंसर आप लोग सुना करिए। लास्ट में आप लोग बताएंगे कि 1/4 करके, ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जहां पर आपको माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो आप लोग 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, जो भी जितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, जिससे आपका भी मनोबल बना रहे। और जो भी आपको किसी सेक्शन में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, उस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।